दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शन ने देश की राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, नीट पेपर लीक की न्यायिक जांच, परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के भविष्य को लेकर हुए इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और वामपंथी दलों का खुला समर्थन तो मिला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बन गया कि जब कांग्रेस भी इन्हीं मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रही है, तब उसने इस आंदोलन से दूरी क्यों बनाए रखी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका जवाब केवल वर्तमान राजनीति में नहीं, बल्कि कांग्रेस के अतीत में छिपा है। दरअसल कांग्रेस आज भी 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन के राजनीतिक परिणामों को भूल नहीं पाई। उस समय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एक गैर राजनीतिक जन आंदोलन माना गया था, लेकिन बाद में उसी आंदोलन की जमीन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और उसने दिल्ली में कांग्रेस के दशकों पुराने राजनीतिक आधार को समाप्त कर दिया। पंजाब में भी कांग्रेस को इसी चुनौती का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि कांग्रेस आज किसी भी नए जन आंदोलन को केवल सामाजिक आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि संभावित राजनीतिक शक्ति के रूप में देखती है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का अतीत भी कांग्रेस की शंकाओं को मजबूत करता है। दीपके 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के डिजिटल अभियानों में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई है। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग मानता है कि सीजेपी भले ही खुद को गैर पारंपरिक राजनीतिक मंच बता रहा हो, लेकिन उसके पीछे आप की वैचारिक या रणनीतिक छाया हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस इस आंदोलन को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। कांग्रेस को डर है कि कहीं छात्रों और युवाओं के गुस्से की यह ऊर्जा भविष्य में किसी नए राजनीतिक दल या आंदोलन को जन्म ना दे दे, जैसा कभी अन्ना आंदोलन ने आपको जन्म दिया था। दूसरी बड़ी वजह राजनीतिक की शैली। सीजेपी का पूरा मॉडल सोशल मीडिया, वायरल वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और प्रतीकात्मक विरोध पर आधारित है। कॉकरोच मास्क और व्यंग्यात्मक प्रतीकों ने उसे राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया, लेकिन कांग्रेस की राजनीति अब भी संगठन, कैडर, धरना, रैली और लंबे वैचारिक संघर्ष पर आधारित है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना और वास्तविक जनाधार खड़ा करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। राहुल गांधी की कोर टीम से जुड़े नेताओं ने जंतर मंतर प्रदर्शन को परफॉर्मेटिव और फ्लॉप बताते हुए कहा है कि वहां प्रदर्शनकारियों से अधिक मीडिया और यूट्यूबर मौजूद थे। कांग्रेस के भीतर यह धारणा मजबूत है कि सीजेपी का प्रभाव डिजिटल दुनिया में जितना दिखाई देता है, जमीन पर उतना नहीं है। इसलिए पार्टी इस आंदोलन को लेकर उत्साहित होने के बजाय संशय की स्थिति में है। कांग्रेस की दूरी का तीसरा और शायद सबसे व्यवहारिक कारण राजनीतिक श्रेय की लड़ाई भी हो सकता है। नीट पेपर लीक, सीबीएसई मूल्यांकन विवाद और शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर कांग्रेस पिछले कई महीनों से लगातार सरकार को घेर रही है। राहुल गांधी कई बार इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर चुके हैं। कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा और लगातार अभियान चलाए गए, लेकिन इन आंदोलनों को वह राष्ट्रीय दृश्यता नहीं मिली जो कुछ ही दिनों में सीजेपी को मिल गई। कांग्रेस की सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने इसी नाराजगी को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता 47 डिग्री तापमान में सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, वाटर कैनन झेल रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन उनके संघर्ष को राष्ट्रीय मीडिया में जगह नहीं मिली। श्रीनेत के बयान ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस को लगता है कि जिस मुद्दे पर जिसके छात्र संगठन लंबे समय से लड़ रहे थे, उसका नैरेटिव अचानक सीजेपी के हाथों में न चला जाए। कांग्रेस नहीं चाहती कि जिस लड़ाई को वह वर्षों से लड़ रही है, उसका राजनीतिक और नैतिक श्रेय किसी और मंच को मिले। इसके अलावा सीजेपी को लेकर विपक्षी दलों के अलग अलग रुख हैं। इंडिया गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेदों को भी उजागर किया गया है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और वाम दलों ने इसे युवाओं के गुस्से का प्रतीक मानकर समर्थन किया, क्योंकि उन्हें इसमें सरकार विरोधी जनभावना को मजबूत करने का अवसर दिखाई दिया। वहीं कांग्रेस स्वयं को देश की प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी मानती है और वह किसी नए आंदोलन को विपक्षी राजनीति का केंद्र बनने में सहज नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व को यह भी लगता है कि कॉकरोच मास्क, व्यंग्यात्मक प्रदर्शन और प्रतीकात्मक राजनीति जैसी शैली उसके गंभीर और संस्थागत राजनीतिक चरित्र से मेल नहीं खाती। इसलिए पार्टी मुद्दों का समर्थन करते हुए भी आंदोलन के मंच से दूरी बनाए हुए है। कांग्रेस और सीजेपी के बीच विवाद मुद्दों का नहीं, बल्कि नेतृत्व, विश्वसनीयता, राजनीतिक भविष्य और श्रेय और विपक्षी राजनीति में वर्चस्व का है।
कांग्रेस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, परीक्षा घोटाले पर कार्रवाई और छात्रों के अधिकारों की मांग तो पूरी तरह से सहमत है, लेकिन वह सीजीपी के नेतृत्व, उसके पीछे मौजूद संभावित राजनीतिक समीकरणों और तेजी से बढ़ते प्रभाव को लेकर आश्वस्त नहीं है। जंतर मंतर का प्रदर्शन इसलिए केवल छात्र आंदोलन नहीं रहा, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया है कि सरकार के खिलाफ एकजुट दिखने वाला विपक्ष अंदर से कई परतों में बटा हुआ है और सीजीपी उसी संघर्ष का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।